राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला की चर्चित लंबी कविता है। इस कविता को निराला जी ने अक्टूबर 1936 में लिखा और हिंदी की कुछ बड़ी कविताओं में शक्ति पूजा को रखा जाता है। यह एक तरह से वैश्विक संदर्भ की कविता है। पूरी दुनिया में मनुष्य के सामने जब जब संकट आते हैं, जब जब उसके सामने निराशा, हताशा, खिन्नता, अवसाद की स्थिति आती है, तो वह अपने संकल्प धर्मा मन से इन स्थितियों के खिलाफ लड़ता है। यहां संदर्भ राम रावण के युद्ध की उस स्थिति का है जब राम को यह लगता है कि रावण के पक्ष में शक्ति है और अब हम युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसे कठिन समय में, अनिश्चय और संशय की स्थिति में, राम का जो दूसरा मन है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन। वह दूसरा मन संकल्प करता है और अपने साहस से, अपने संकल्प से, अपने समर्पण से, अपने दृढ़ निश्चय से इस अनिश्चय की स्थिति को तोड़कर निकलता है। राम की शक्ति पूजा में इस तरह की पंक्तियां हैं कि यदि उनकी व्याख्या करें तो सभ्यता और संस्कृति के क्रम में मनुष्य की उपस्थिति को समझा जा सकता है। कविता का अंत होता है, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई ली। महाशक्ति का राम के बदन में लीन होना शक्ति की मौलिक कल्पना से जुड़ा है। शक्ति के लिए साधना करनी पड़ती है। यह साधना दिए गए रूप तक सीमित नहीं होती, न ही केवल उसी रूप में की जाती है जो परंपरा से चली आ रही है। हर युग में नए सिरे से साधना व संकल्प करने पड़ते हैं। मनुष्यता के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए हर युग में युग साधक को साधना करनी पड़ती है। यह आसान रास्ता नहीं है। यहां सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। शक्ति पूजा मूलतः शक्ति साधना की एक प्रक्रिया है जिसमें शक्ति की देवी इस बात की परीक्षा करती हैं कि साधक साधु उद्देश्य से ही शक्ति की साधना कर रहा है कि नहीं। इसी के साथ यह भी देखना जरूरी है कि जो साधक है वह अपनी साधना भूमि में कहां तक जा सकता है, कितने कष्ट, कितने कंटकाकीर्ण पथ को पार कर सकता है। राम की शक्ति साधना इसी परिप्रेक्ष्य में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती है। राम के सामने यह प्रश्न साफ है कि जब अधर्मरत होकर रावण यदि शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है
तो मैं तो धर्म के साथ हूं, शुभ शक्तियों के साथ हूं, शुभ पथ पर चलना चाहता हूं, फिर मार्ग में इतनी बाधाएं क्यों? यह चिंता हर समय सत्य के साथ चलने वाले साधक की होती है। राम की भी यही चिंता है और स्वयं निराला की भी चिंता कुछ इसी मनोभूमि पर है। निराला के राम व हर शुद्ध संवेदन के व्यक्ति को इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यहां राम का दृढ़ संकल्प है, सामने शक्ति की मौलिक साधना व कल्पना जिस पर युग का नायक चलता है। शक्ति को मेरी साधना भूमि में आना होगा। मेरी साधना भूमि तो रावण की साधना भूमि से उच्च भाव की है। जब रावण साधना के बल पर देवी को अपने पक्ष में कर सकता है तो मैं तो धर्म के साथ हूं। इस क्रम में राम देवी की साधना करते हैं पूर्ण निश्चय के साथ, भले इस क्रम में राम को अपना नेत्र ही क्यों न वेदना पड़े। यह दृढ़ निश्चय ही राम का है जो अपने आगे ब्रह्मांड को भी झुकाता है। राम का पूरा संघर्ष अन्यायी शक्तियों के खिलाफ है। उन्हें आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देना है। यह दृढ़ आराधना ही शक्ति की साधना है। यहां राम अपने समय की उच्चतर भावबोध की शक्तियों के साथ अपने को रख राम रावण संघर्ष में मनुष्यता की विजय गाथा को लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं। राम का पूरा संघर्ष ही उच्च भावबोध को लिए मानव मूल्य व जीवन मूल्य के लिए है। राम के संघर्ष में साम्राज्य विस्तार की बात नहीं है, बल्कि सृष्टि में जो रावण जय भय की चिंता है उससे संसार को मुक्त कराने के लिए राम युद्ध की भूमि में आगे बढ़ते हैं। राम के संघर्ष में सीता के उद्धार से ज्यादा चिंता पृथ्वी पर रावण के हो रहे अट्टहास से पृथ्वी को मुक्त कराना है। राम की केंद्रीय चिंता है। यह चिंता विशुद्ध रूप से मानवीय भावबोध के साथ आगे बढ़ती है। राम का पूरा संघर्ष ही जीवन जी रहे आम आदमी का संघर्ष है। इस संघर्ष में राम के साथ सामान्य जन है। राम का पूरा संघर्ष ही एक मानव का, महामानव का है, न कि राजा राम का। राम अपने मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अकेले ही दुनिया भर की अन्यायी अत्याचारी शक्तियों से संघर्ष करते हैं। यह अलग बात है कि राम के इस विराट संकल्प में आम आदमी का स्वप्न है। यह वही स्वप्न है जिसमें आम आदमी यह देखता है कि पृथ्वी को रावण के क्रूर अट्टहास से मुक्त कराना है। जिस क्षण राम इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं और राम के संघर्ष को देखकर यह विश्वास हो जाता है कि राम का पूरा संघर्ष लोक के साथ है, तो स्वतः लोक की सत्ता राम के साथ हो जाती है। हर युग में जब राम लोक लक्ष्यार्थ आगे बढ़ते हैं तो उस समय की जनशक्तियां राम के साथ हो जाती हैं। युग नायक राम को विराट स्वप्न व संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है। इसी भूमि पर वह शक्ति साधना के लिए दृढ़ होकर बैठता है। शक्ति हमेशा अपने साधक की परीक्षा लेती है। सामने जो साधक है उसका निश्चय कितना बड़ा है, वह अपने पथ पर कितना अटल है, उसके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। साधक यदि कमजोर स्नायु तंत्र का हुआ तो वह कैसे शक्ति को साध पाएगा। यह प्रश्न साधना के क्षेत्र में हमेशा बना रहता है कि कौन साधना कर रहा है, कितनी दूर तक साधना कर पाएगा, साधक की संकल्प शक्ति कैसी है, दृढ़ निश्चय कितना है। यानी इतनी बड़ी दृढ़ता की पूरा ब्रह्मांड ही कंपायमान हो जाए। यह तभी संभव है जब कोई साधक अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। जैसे कि शक्ति पूजा के राम नील कमल की जगह अपनी आंख को अर्पित करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। साधक कहां तक चल सकता है, यह स्वयं में हर साधक की परीक्षा का क्षण होता। यहां पर साधक की परीक्षा के बाद ही महाशक्ति साधक के साथ होती। यह भी देखा जाता है कि साधना किस अभिप्राय से की जा रही है। यदि साधना निजी लाभ हानि की है
तो शक्ति का साथ किस लिए? इसलिए शक्ति हमेशा उसी साधक के साथ खड़ी होती है जो लोक कल्याण के लिए शक्ति की साधना कर रहा है। मनुष्य के कल्याण हेतु ही शक्ति काम्य है, अन्यथा शक्ति को अहम में परिवर्तित होते कितनी देर लगती है। राम की पूरी शक्ति साधना लोक हितार्थ है। इस हेतु राम मौलिक संकल्प के साथ साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, क्योंकि राम की साधना पूरी तरह से नवीन है, मौलिक है। राम यहाँ पुरुषोत्तम नवीन है। रावण से युद्ध करने के लिए राम शक्ति की साधना करते हैं। राम ने संकल्प लिया था कि देवी को 108 नील कमल चढ़ाकर अपने पक्ष में करेंगे। साधना क्रमशः पूरी होती रही कि अंतिम 108वां नील कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, नील कमल नहीं है। पर राम का यह दृढ़ निश्चय है कि वे अंतिम 108वां नील कमल चढ़ाएंगे, भले इसके लिए अपनी ही आंख क्यों न बेधनी पड़े। यहां राम को याद आता है, माता कहती थी राजीव ने, फिर नेत्र को चढ़ाकर करता हूं पूजन। दृढ़ संकल्प के साथ जब राम नेत्र को बेधने के लिए दीप दीप दीपित फलक उठाते हैं, स्वयं मां महाशक्ति राम का हाथ पकड़ लेती हैं और साधु साधु कहकर कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यहां स्वयं शक्ति का होना और बदन में लीन होना यही स्थापित करता है कि जब किसी बड़ी ताकत से लड़ना है तो उसी के अनुरूप हमारी तैयारी और शक्ति की साधना भी होनी चाहिए। तभी हम अपने समय में स्थापित होंगे जब कुछ नवीन व मौलिक होगा। यह नवीन और मौलिक होना ही हर युग में नायक को अपने समय के जन से जोड़ता है। अपनी पूरी संकल्पना में एक नवीन उद्भावना व नई संकल्प शक्ति के साथ राम के साथ शक्ति का जुड़ना, लीन होना मूलतः शक्ति की साधना की चरम निष्पत्ति का परिणाम है। राम के लिए जीवन संघर्ष एक आधुनिक संदर्भ में यहाँ यो बनता है कि जो कुछ सोचा जाए, जो हमारी संभावना हो, वह किसी अन्यायी अत्याचारी शक्ति के हाथ में हो तो सहज रूप से जीवन संघर्ष में रत एक आदमी क्या करेगा? कैसे वह पहाड़ से भी बड़ी अन्यायी युगीन शक्तियों से लड़ेगा? वह किस आधार पर संघर्ष करेगा जब सामने साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ अधर्मरत है और उसी अधर्ममय शक्तियों के साथ साक्षात देवी शक्ति का रूप झिलमिल करता है? तो जो भी युग संघर्ष में होगा उसकी स्थिति बड़ी ही संकटमय हो जाती है। वह क्या करे, कैसे अपने युग संकट के साथ अपना धर्म निभाए और किस तरह से अपने अस्तित्व को प्रमाणित करे? इस मनोभूमि पर जो भी युग नायक है उसको अपने समय के जन को साथ लेना होगा। सबको साथ लेकर ही अधर्मरत शक्तियों से लड़ा जा सकता है और उनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। अस्तित्व का यह संकट हर युग में युग संदर्भ से जुड़े नायक के सामने रहता है। वह कैसे कर, किस तरह से अन्यायी व अत्याचारी शक्तियों के साथ संघर्ष में आमजन का साथ दे, किस तरह से आमजन को नेतृत्व देकर वह समय के धर्म युद्ध का भागीदार बने, वह इन सबके साथ ही जीवन का सही निर्णय कर सके। राम इस अन्याय व अधर्म के युद्ध में भले अकेले हों, पर पूरे समय आम आदमी की शक्तियां उनके साथ थी। समय का जनमत उनके साथ है। फिर अधर्म व अन्याय का कैसा भी पहाड़ हो, उसको एक पल में अपनी मौलिक सत्ता व साधना से, संकल्प से प्राप्त किया जा सकता है। युग का राम संघर्ष करता है। हर युग में राम के सामने अंधेरी शक्तियों का विशालकाय पहाड़ होता है, जिसे विराट स्वप्न व संकल्प से युग का राम पूरा करता है। इस संघर्ष में राम की जय होती है, लोक की जय होती है, पूरे युग की जय होती है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन।